हेलो दोस्तों। पहले वीडियो में हम व्याकरण स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था व्याकरण क्या होता है और सबसे छोटा वर्ण, सबसे लिखित छोटा वर्ण ये पढ़ा था। अब इससे आगे का पढ़ते हैं। हिंदी में वर्णमाला के भेद। हिंदी में वर्णमाला के दो भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। लेकिन नोट, तीसरा भाग अयुग्भाग भी माना गया है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है, जिसमें है ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ, री, ऐ, औ, ओ, औ। फिर इसमें अपन को ध्यान रखना है, स्वर पूछे तो 11, लेकिन मात्रा पूछे तो 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए का उच्चारण होता है, सिर्फ मात्रा इनकी होती है। जैसे इनकी कौन कौन सी मात्रा होती है, इसकी आ की मात्रा ये है, इसकी मात्रा इसकी मात्रा ये है, ओ की ना, बड़े ओ की, बी की ये है, ए की ये है, आई की ये है, ओ की ये है और औ की ये है ना। तो ये है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा कितनी है, स्वर मतलब ऐसे पूछिए जैसे कुल स्वर कितने हैं, 11, और मात्राएं कितनी है हमारी हिंदी में, 10। उसी तरह से अब आगे का पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ स्वर बड़ा। ह्रस्व और दीर्घ स्वर में अंतर क्या क्या है? ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में समय कम लगता है। इसके उच्चारण में हम उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। ये एक मात्रिक स्वर है, मतलब इसकी मात्रा काउंट करते हैं हमारे हिंदी में। मात्रा की काउंटिंग होती है और पहलू होंगे तो उसमें मात्रा वगैरह गिननी पड़ती है, तो उसमें ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। ये मूल स्वर है, मतलब ये मूल है, जो स्टार्टिंग के स्वर है ये मूल स्वर है। इनसे ही और स्वरों को बनाया गया है। मतलब मूल स्वर मतलब जो जो मैन है, जो जिन जैसे इनसे जुड़ के और स्वरों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि कुल तो 11 हैं, लेकिन उनमें से 4 है जो मेन है, उन चारों से आगे के 7 स्वरों की हमने बनाया है। तो ये 4 कौन कौन से हैं? और एक बात और, ये जो इसका चिन्ह है ना, जो एकमात्रिक चिन्ह है वो ये है। एकमात्रिक चिन्ह ये है और द्विमात्रिक चिन्ह ये है। ये जो मूल स्वर है ये 4 होते हैं, ए, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और यू। फिर ऐसे ही दीर्घ, दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ, इनके उच्चारण में लघु स्वर से अधिक समय लगता है, क्योंकि डबल मात्रा वाले होंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, दो मात्रा वाले स्वर कहलाते हैं। ये मिश्रित स्वर कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम मिश्रित, मतलब ये एक दूसरे से बने हुए हैं, मतलब एक से अधिक से बने हुए हैं ये, दो से बने हुए हैं, ये इसलिए इसे मिश्रित स्वर कहते हैं। ये संयुक्त स्वर मतलब वही है, मिश्रित मतलब मिला हुआ, संयुक्त यानी जॉइंट। हाँ, तो ये जुड़े हुए स्वर है। ये संधि स्वर है। दीर्घ स्वर है ना जो 7, वो ही संधि बनाने के काम में आते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। संधि पढ़ेंगे ना हम, तो संधि में ये स्वर काम आते हैं, जो ये 7 पढ़ रहे हैं हम दीर्घ स्वर, ये काम आते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं? 7। आ, बड़ी, आई, ए, ओ, औ। अब इसमें भी डिवाइडेशन होते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज आई है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब उसी का बड़ा, जो ये मूल स्वर है उन्हीं के बड़े को तो कहते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन जो जो दो अलग अलग वर्ण स्वरों से बने हो उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। ए का दीर्घ आ, छोटी ई का दीर्घ बड़ी ई, छोटी ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ। लेकिन संयुक्त में ये आएगा ए,
आई, ये किससे बने होते हैं? ए बना होता है ए प्लस ई से। ए आई, ए प्लस ई, आई ए प्लस ए से, एडी से, ए प्लस ओ से, औ प्लस ओ से। देखो बोलने में आ रहा है, इसको ओ बोलते हैं तो। ज्यादा समय लगता है ना, तो ऐसे होता है। हिंदी में बोल के देख सकते हैं सबको। फिर आता है नोट। इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट बनते हैं वो सब रख दिए मैंने इसमें दोस्तों। नोट। ग्रहित आगत स्वर। ग्रहित आगत स्वर मतलब आया हुआ, ग्रहण किया हुआ। आ, इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ये आदि मतलब बिंदी नहीं है, चंद्रमा है। जैसे डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर ऐसे। और स्वर को हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही किया जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता। क्योंकि हिंदी में जो इंग्लिश शब्द हम यूज करते हैं ना, उनमें काम नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो हम शुद्ध नहीं बोलते हैं। इसमें हम हमें जो भी मिलता है, जो भी भाषा का शब्द हमें अच्छा लगता है, हम बोलने लग जाते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो इसलिए इसको हमको लेना पड़ा, इसलिए डॉक्टर ऐसे। प्लुत स्वर एक होता है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में त्रिगुना समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, उसको तो कहते हैं ह्रस्व स्वर। उससे ज्यादा समय लगता है उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। और उससे भी ज्यादा समय लगता है उसको कहते हैं प्लुत स्वर। इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, मतलब इसका प्रयोग अब नहीं होता, वैदिक संस्कृत में होता था। जैसे और प्लुत स्वर का प्रयोग होता है जैसे चहचहाना, और किसी को बुलाना, ओए, जैसे अपन जोर लगा देते, ओए सुनो, ऐसे। ओम। तो ये हो गया प्लुत स्वर, है ना। एक और नोट है लास्ट, मात्रा और वर्तनी में अंतर। जैसे ये मात्रा आई थी ना, मात्रा, और भाई वर्तनी में अंतर। मात्रा मात्रा मतलब उच्चारण, मतलब उच्चारण ही तो पढ़ा था। ये भाषा कम समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, उससे ज्यादा समय लगता है। तो ये मात्राओं से ही तो हो रहा है, एक ही लगी तो कम समय, आखिरी लगी तो ज्यादा समय। तो उसको तो कहते हैं उच्चारण। वर्तनी मतलब लिखना। अब ये जो हम हिंदी भाषा को लिखते हैं, इसकी वर्तनी क्या है? देवनागरी लिपि जो होती है, वर्तनी या लिपि, जिसको हम इधर से इधर लिखते हैं, उसको देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि। वर्तनी मतलब जो लिखावट है, लिपि है, उसको कहते हैं। तो हमें आपको एक बार तो पता चल गई हमारी हिंदी की क्या है, लिपि है देवनागरी लिपि। दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।